बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दोपहर दमदार खबर, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बैतूल से इस वक्त एक बड़ी खबर है। बैतूल से मुल्ताई में दो पक्षों में विवाद के मामले में 30 लोगों पर अब तक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जामा मस्जिद से यह अनाउंसमेंट करवाया गया है कि लोग सीधा नमाज के बाद घर जाएंगे, नमाजी नमाज के बाद सीधा घर जाएंगे, कोई भी पब्लिक मीटिंग नहीं होगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मुल्ताई में ही मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल देर शाम दो बाइकों की आपस में टक्कर के बाद उपजे विवाद के बाद अब मुल्ताई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। आप देख रहे हैं जगह जगह पुलिस बल तैनात है। इसके साथ ही जामा मस्जिद से ये ऐलान कराया गया है कि नमाजी जुमे की नमाज के बाद सीधा घर जाएंगे, किसी तरह की कोई सार्वजनिक बैठक पब्लिक मीटिंग नहीं की जाएगी। कल आरएसएस के जिला प्रचारक की बाइक कुछ युवकों से टकरा गई थी और उसी पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। समुदाय विशेष के युवाओं में और आरएसएस के जिला प्रचारक में विवाद हुआ था। बाद में बताया गया कि एक गुट अपने कुछ और साथियों को लेकर आ गया, जिसके बाद झड़प हुई और फिर दो समुदायों के बीच की ये झड़प बन गई थी। बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए, आगजनी हुई, टायर जलाए गए, थाने पर घेराव हुआ और इसके साथ ही कार्रवाई की मांग की गई। तो ये तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है, क्योंकि कल घटना हुई, आज फ्राइडे है, जुमा है और जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है। सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट। मुल्ताई में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हालात पूरी तरह से काबू में है। इसके साथ साथ मामूली विवाद, बाइक टकराई थी और वो सांप्रदायिक बवाल बन गया था मुल्ताई में, और इसके बाद जो थाना प्रभारी थे उनको भी हटा दिया गया है और साथ ही वरिष्ठ पुलिस जो अधिकारी हैं वो भी मुल्ताई में ही मौजूद हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो सके। तो तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पूरा मामला हमने आपको बताया, एक बार फिर से आपको बताते हैं। कल देर शाम की ये बात है। भीड़ भाड़ वाला इलाका, बाजार का इलाका था। करवा चौथ है आज और ऐसे में खरीदारी चल रही थी, इस वजह से भीड़ भाड़ थी। उसी दौरान आरएसएस के जिला प्रचारक बाइक से जा रहे थे। उनका ये कहना है कि कुछ लड़कों ने बाइक से कट मारा, जिसके चलते पहले उनमें विवाद हुआ, बहस हुई और फिर वो मारपीट पर तब्दील हो गई और उसके बाद कुछ युवा वहाँ पर आ गए और इधर से भी कुछ लोग आ गए और फिर ये आरएसएस जिला प्रचारक के समर्थन में कुछ हिंदू संगठन और उधर से विशेष समुदाय के युवा आमने सामने आ गए। पथराव हुआ, आगजनी हुई और टायर जलाए गए। उसके बाद थाना प्रभारी को हटा दिया गया और थाना प्रभारी को जब हटाया गया तो उसके पीछे वजह ये बताई गई कि उन्होंने गंभीरता से इन चीज़ों को नहीं लिया, संजीदगी से नहीं लिया, जिसके कारण विवाद बढ़ा और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई। इसी वजह से थाना प्रभारी को वहाँ से हटा दिया गया और आज चूँकि फ्राइडे है, जुमे की नमाज का वक्त है और ऐसे में अब जुमे के जो नमाजी हैं वो जुमे की नमाज अदा करके वहाँ से निकल रहे हैं और नमाज अदा करने के बाद सीधा नमाजी घर जाएंगे। ये जामा मस्जिद से अनाउंसमेंट कराया गया था प्रशासन की तरफ से और कहा गया था कि किसी भी तरह से कोई पब्लिक मीटिंग नहीं की जाएगी। अब तक कुल 30 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है। करीब करीब 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो 30 लोग हैं उनमें से आधे से ज़्यादा नामजद हैं। बाकी जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। अज्ञात युवाओं के खिलाफ उनकी पहचान की जा रही है और उधर अब से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर बैतूल से हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब ये जो जुमे की नमाज का वक्त है वो पूरा हो चुका है। अकील मेरे सहयोगी बैतूल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा हम उनके पास आपको लिए चल रहे हैं। अकील, सबसे पहले तो ये बताइए, नमाज का वक्त हो गया है, नमाज अदा कर ली है, नमाजी बाहर आ गए हैं या अभी भी मस्जिद में? नहीं, देखिए नमाज का जो समय था यहाँ वो 1:20 पे था और नमाजी नमाज पढ़कर जो है वो वापस अपने अपने घर को लौट गए। तो यहाँ किसी भी तरीके का ऐसा देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से जामा मस्जिद के जो मुतवल्ली हैं उन्होंने अनाउंसमेंट किया था नमाज से पहले कि 2-2 की तादाद में लोग मस्जिद आए और 2-2 की तादाद में लोग जाएं। तो जो सरकार की तरफ से भी जो गाइडलाइन जारी हुई थी यहाँ बीएनएस की धारा 163 के तहत, उसी के तहत लोग आए भी और नमाज अदा करके अपने अपने घर को लौट गए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मस्जिद है और मस्जिद जो है यहाँ अब जो है खाली है।
हालांकि जो है पुलिस यहाँ पे अभी भी मैं अपनी लगी टीम हुई से है। कहूंगा कि जरा अकील को एक बार पूरा दिखा दें, एक बार उनके पीछे हम देख सकते हैं कि तस्वीरें किस तरह की आ रही हैं। और अकील जी, अकील आप दिखाइए। ये देखिए मस्जिद सामने है और सामने में पुलिस तैनात है बाकायदा यहाँ पर। तो अभी मतलब कोई भीड़ भाड़ नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, सब काबू में है? नहीं नहीं, ये जो है ये रात से ही जो पुलिस प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों के साथ जो संयुक्त बैठक की थी और बैठक के बाद जो समझाइश दी थी उसका दोनों समुदायों ने पालन किया। और पालन करने की ही वजह है कि सुबह से जो है मार्केट यहाँ पे जरूर बंद है, लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं जो आज जैसे करवा चौथ का त्योहार है वो अपनी अपनी दुकानें लगा के लोग इंतजार कर रहे हैं ग्राहकों का। आवागमन सुचारू रूप से है, पुलिस जगह जगह तैनात है और एडिशनल एसपी कमला जोशी और एसडीएम जो है वो लगातार यहाँ गश्त कर रहे हैं। अभी नमाज के वक्त भी पूरे टाइम वो यहाँ मस्जिद के पास खड़े थे और अभी नमाज खत्म होने के बाद वो आगे के पॉइंट के लिए रवाना हुए। जी, बहुत शुक्रिया आपका अकील इस तमाम जानकारी के लिए। अकील मेरे सहयोगी बैतूल से, मुल्ताई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। अब पूरी